नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वीकेंड के द्वारा मैंने आपके साथ शेयर करी वीडियो कि यहां निफ्टी 18,000 की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि रिलायंस दिग्गज के नंबर शानदार आए, आईसीआईसीआई बैंक दिग्गज के नंबर शानदार आए और इन दोनों ही स्टॉक्स में इतनी दम है कि अपने हिसाब से बाजार को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मेरे पास मॉर्निंग में कमेंट भी आया था, भाई क्या हुआ, दोनों स्टॉक्स नहीं चले, कोई भी ऊपर नहीं गया, आप तो कह रहे थे बड़ी तेजी आएगी। तो अब आप देखिए, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स ऊपर है, निफ्टी 107 पॉइंट ऊपर है एंड सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर है। बात करूं अगर स्टॉक पैसिफिक, तो आईसीआईसीआई बैंक 20 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 19 रुपए, 905 के लेवल्स पे। 920 तक मुझे लगता है ये स्टॉक जाना चाहिए। इनफैक्ट आज एक्सिस बैंक का स्टॉक देखिए, यहां भी काफी शानदार और काफी अच्छा मूव आ रहा है। एचडीएफसी बैंक भी बढ़िया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स मिलकर अच्छा मूव देते हुए दिख रहे हैं बाजार को। अब यहां से कितनी तेजी और हो सकती है, कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने हैं। आज इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दोनों के नंबर आए और दोनों के नंबर शानदार थे। बट उसके बाद इंडसइंड बैंक का शेयर नीचे गया और महाराष्ट्र बैंक का शेयर ऊपर गया है। ऐसा क्यों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। परसिस्टेंट सिस्टम के आज बिटकैप आईटी से नंबर आने हैं, उसके बारे में भी आप सभी के साथ बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले आज जो दो लीडर्स थे उनके बारे में बता दूं, तो रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। रिलायंस का स्टॉक भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, तो यहां एक मूव आया, उसके बाद फ्लैट हो गया। ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई है जो इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है और ये जिस दिन जाएगा वो ये बिना बताए चला जाएगा, शूट अप कर जाएगा। तो इस स्टॉक में कैसे पोजीशन बनानी है इसके बारे में सुनिए। देखिए, आपको सबसे पहले पोजीशन छोड़नी नहीं है, ये मस्ट है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 2320 का, मैंने मॉर्निंग में भी शेयर करा था। आपको पोजीशन छोड़नी नहीं है और टारगेट रख लीजिए पहला 2400 रुपए का, यहाँ से 45 रुपए ऊपर का फर्स्ट टारगेट है। एंड 2420 अगर निकल गया तो फिर 2600 रुपए के लेवल्स आपके लिए वन साइड आएंगे। तो रिलायंस में भी पोजीशन छोड़नी नहीं चाहिए, और छोड़नी है तो 2320 के नीचे छोड़नी है, यानी कि 30-35 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। तो ये तो हो गया रिलायंस पे व्यू। आईसीआईसीआई बैंक के अभी भी स्टिल सेम है, 865 का स्टॉप लॉस, 920 के टारगेट्स। अब तो ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, स्टॉप लॉस बहुत दूर हो रहा है, तो आप फ्रेश एंट्री मत लीजिए। जिन पे वही बने रहे और जिन पे है वो आप 865 का स्टॉप लॉस ना रखें, अपना ट्रेल करें स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग में आपका ऐसे होगा 890 का, जो आज के लो से भी थोड़ा सा नीचे होगा। तो 890 के स्टॉप लॉस से अब आपको बने रहना है। बाइंग जोन से ऊपर आ चुका है अब स्टॉप लॉस, तो यहां भी आपके लिए बढ़िया पैसा बन रहा है और बने रहना है अभी। अब आते हैं थर्ड स्टॉक इंडसइंड बैंक, लेकिन उससे पहले मार्केट के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से रेंज जो मिल रही थी पूरे हफ्ते, उसका ब्रेकआउट हो रहा है। मार्केट रिवर्सल के संकेत दे रहा है। एक हाई लगाया हमने 17,828 का, उसके ऊपर उसके बाद क्लोजिंग आई नीचे में, जो लोएस्ट पॉइंट है 17,624 की लोएस्ट क्लोजिंग मिली एंड आज दोबारा रिवर्सल के संकेत दे रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से मंडे टू फ्राइडे जो लास्ट वीक ट्रेड हुआ है, सेकंड हाफ में डेली बेस पे रिकवरी संकेत दे रही थी कि मार्केट में लोग नेट बायर्स आते हैं सेकंड हाफ में। एफआईआईज बेच रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा और आज बहुत ही शानदार मूव है। और मुझे लगता है अब ये जो स्विंग हाई बनाया था मार्केट ने रिसेंट, जो अभी आपके साथ शेयर हुआ था 17,808 का, 828 का, वो ब्रेक हो गए 18,000 की तरफ बाजार जाता हुआ दिख रहा है। इस बीच में कौन से शेयर्स आपको खरीदने चाहिए इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, बट वो अभी नहीं, अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं इंडसइंड बैंक के स्टॉक के बारे में। स्टॉक रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है। काफी सारे लोग परेशान भी हो रहे हैं, भाई क्या हुआ है इस स्टॉक में, रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, 50% प्रॉफिट जम कर आए। तो ये एक सीधा प्योर एग्जांपल है आपके लिए, जो मैं कहता हूं कि मार्केट में आपको रिजल्ट्स देखने ही नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ 50% का जंप है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 9 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, 1% के समथिंग नीचे आ गया है। तो ये पता है क्यों हुआ है, ये मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अगर कोई बड़ी कंपनी है, उस पर ब्रोकरेज हाउस अपनी रिपोर्ट निकाल रही है, तो उसमें जो अनुमान है बाजार का, उसके सामने देखो। अनुमान था 2100 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, 2040 करोड़ का प्रॉफिट आया, बाजार को पसंद नहीं आया, बाजार ने मार लगा दी। तो ये होता है स्टॉक्स में लिटरली। मार्केट के एस्टीमेट के सामने अगर नंबर अच्छे हैं तो आपका शेयर बढ़ेगा, नहीं है तो नहीं बढ़ेगा। डेफिनेटली 50% की ग्रोथ है।
आने वाले समय में आपको दोबारा अच्छा होता हुआ दिखेगा, बट मार्केट के अनुमान से थोड़े वीक रह गए नंबर, जिसकी वजह से आपको ये स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है। क्या करें क्या ना करें, तो स्टॉप लॉस दे देता हूं, यहाँ पे भी बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। तो स्टॉप लॉस वही दूर बन रहा है काफी ज्यादा, कल भी शेयर करा था मैंने, अब तो क्लोज हो गया ऑलमोस्ट। 1070 से लेकर 80 के बीच में आपका एसएल बनेगा। ऊपर में 1140 रुपए का रेजिस्टेंस है, इनफैक्ट आज का हाई भी देखें तो 1140 रुपए का ये है एग्जैक्टली। तो वो लेवल जब ब्रेक करेगा बाजार तब फिर बड़ी तेजी बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। बट जिनके पास है वो 1070 से 80 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे इस स्टॉक में। अभी तो मुझे थोड़ा सा वीक दिख रहा है, लोअर एंड पे जा सकता है अपने सपोर्ट के। मार्केट की बात करें, बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे बैठना चाहिए। निफ्टी में अब अपना स्टॉप लॉस जो 550 था, 17,550 मॉर्निंग में भी शेयर करा था मैंने आपके साथ, अब उस स्टॉप लॉस को ऊपर लाना है आपको, 17,650 का कर देना है अब आपको। 17,650 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 17,850, दूसरा टारगेट 18,950 का कर लीजिए, थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, फिर 18,000 आपको देखने को मिल जाएगा। तो मार्केट इस समय काफी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा हूं मैं मार्केट को लेकर, और पॉजिटिव मूव भी दिख रहा है। बट इस बीच में स्टॉप लॉस मस्त है, जैसा कि मैंने कहा मार्केट रेंज बाउंड में भी इस बार फिर रेंज के ऊपर इस तरह पे आगे नीचे आ जाए तो आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर रखना है। स्टॉप लॉस केवल आपके लिए 650 का है, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर दिया, तो उसको जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।